प्रोग्राम क्राइम सीन में जराइम के कुछ मजीद वाकयात के साथ हम आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। बच्चों की लड़ाई बाज दफा बड़ों को भी मुसीबत में डाल देती है। रावलपिंडी में होने वाली ऐसी ही एक लड़ाई ने 3 अफराद को खून में नहला दिया। आइए देखते हैं कि जरा सी बात पर आछी असलहे के इस्तेमाल से क्या नतीजा निकला। रावलपिंडी के हसास इलाके में 3 अफराद को कत्ल और 2 को शदीद जख्मी कर दिया गया, लेकिन कानून हरकत में आने से पहले ही हमलावर फरार हो गए। थाना आरे बाजार के इलाके पीटीसीएल कॉलोनी में मोहम्मद जरीन और चौधरी शहादत के बच्चों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसमें बड़े भी कूद पड़े। पुलिस के मुताबिक चौधरी शहादत ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर मोहम्मद जरीन के घर पर हमला किया, जिससे 3 भाई नदीम, अजीम और आमिर गोलियां लगने से जाँ बहक हो गए, जबकि मोहम्मद जरीन और नवाज शदीद जख्मी हो गए। डैडी की तरह बच्चे आपस में भिड़े ने, बच्चे नहीं वजह तो होया है। चौधरी शहादत ने उसका भाई है चौधरी जनाबे वाला अरशद, एक चौधरी आमर है, एक उन्होंने लाहौर बंदा है। इन्हें जनाब सन गोलियां मारियां ने। कत्ल की इस बेईमाना वारदात का निशाना बनने वाले दोनों भाइयों नदीम और अजीम की 8 माह कबल ही शादी हुई थी, जिनकी दुल्हनों का सुहाग उजड़ गया। मुतासरा खानदान के अफराद का कहना है कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। चाचू का बेटा है छोटा, वो स्कूल के लड़कों के साथ अपने छोटे उनके भाई के साथ लड़ा है, ठीक है। उसके अब्बू आए हैं रात को 10:30 बजे, इधर हमारे घर आ गए मेरे चाचू के घर। मेरे 2 चाचू आरबजार थाने में रिपोर्ट कराने गए हैं। आधा घंटा 1 मिनट का रास्ता नहीं, आधा घंटा वो इधर अंदर रहे हैं। SHO साहब को कह कि वो बंदे हमें मारने वाले हैं, उन्होंने साथ 2 पुलिस वाले भी नहीं भेजे अपने साथ। मेरा भाई पहले इन्फॉर्म करके 1 घंटा और हमारे घर ये डाकू आए इस तरह हम पर हमला किया है, लेकिन वो नहीं है। फायरिंग के पूरे 1-2 घंटे बाद आया, जब हम जख्मियों को और डेड बॉडियों को हमने हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद अभी एक ICU में पड़ा हुआ है, डॉक्टरों ने कहा इसका बयान ले जाओ आके, अभी तक पुलिस वहाँ पर नहीं गई। गफलत कहिए या लापरवाही कि थाना आरे बाजार की पुलिस देखती रही और मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासरा खानदान लाशें रखकर माल रोड पर एहतजाज करता रहा, लेकिन किसी ने इनकी ना सुनी। बाद अज़ां पुलिस अफसर ने रिवायती यकीन दहानी कराई तो मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म किया। वो रात को ही अपने घर वगैरह बंद करके इधर से भाग गए। रात को ही हमारी कार्रवाई जारी है, क्योंकि हमें खुद पता एहसास था कि ये बड़ी ज़्यादती है। तो इस मामले में हमें जो है वो टीमें काम कर रही हैं और इंशाअल्लाह हम जो हैं वो बहुत जल्द पहुँच जाएंगे, उनको पकड़ लेंगे। समाजी माहिरीन का कहना है कि नाजायज असलहे तक आसान रसाई बच्चों की लड़ाई जैसे मामूली वाक़े पर भी कत्लो गारत का बायस बन रही है। 3 इंसानी जानों के कातिलों को सख्त सजा के जरिए ही ऐसे वाक़यात का तदारुक मुमकिन है। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। देहात में 2 ग्रुपों के दरमियान जारी दुश्मनी ना सिर्फ साल हर साल चलती है, बल्कि दोनों फरीक एक दूसरे के खून के इस कदर प्यासे हो जाते हैं कि अपने मुखालफिन के मुलाजमीन को भी निशाना बनाने से दरेग नहीं करते। कसूर में ऐसे ही एक दुश्मनी पर 3 अफराद ने मुखालिफ फरीक के भट्टे पर खाना खाते हुए मजदूरों पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर 10 साला बच्चा हलाक और 4 मजदूर जख्मी हो गए। देखते हैं कि इस दुश्मनी की क्या वजूहात। नवाही गांव गोहर हठार के रहाशी मोहम्मद यासीन के 5 बच्चे हैं। वो अपने अहले खाना के हमरा ईंटों के भट्टा पर मेहनत मजदूरी करता है। कुछ अर्सा कबल वो अपने गांव से रसूलपुरा पिंड में मलक अब्दुल मजीद के भट्टे पर काम करने के लिए आ गया। मलक अब्दुल मजीद की मुकामी रहायशियों तनवीर और मास्टर मंशा के साथ दुश्मनी चल रही थी। मोहम्मद यासीन अपने बीवी बच्चों के साथ भट्टे पर ईंटें बना रहा था। दोपहर के वक्त यासीन का कुंबा और दीगर भट्टा मजदूर एक तरफ बैठे खाना खा रहे थे कि मलक अब्दुल मजीद के मुखालफिन तनवीर और मंशा अपने एक साथी के हमरा वहाँ आए और भट्टा मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर यासीन का 10 साला बेटा अली रजा मौके पर हलाक हो गया, जबकि दीगर 4 मजदूर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मेरा बेटा खाना लेकर आया। हम और दीगर मजदूर एक तरफ बैठे खाना खा रहे थे कि एक मोटरसाइकिल पर 3 मुलजिम वहां आए, जिन्होंने आते ही सब पर फायरिंग कर दी। कई मजदूरों ने तो भागकर अपनी जानें बचाईं।
मुलजिम काफी देर तक फायरिंग करते रहे और फिर वहाँ से चले गए। मेरा बेटा अली रजा मौके पे ही दम तोड़ गया था। गांव वालों ने और रेस्क्यू वालों ने 4 जख्मियों को अस्पताल पहुँचाया। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। मेरे बेटे को नाहक कत्ल किया गया है। मुझे इंसाफ चाहिए। हम इंतहाई गरीब लोग हैं। हम भट्टे पर काम करते हैं। खाना खा रहे थे कि मंशा और उसके साथी वहाँ आए। उन्होंने सब मजदूरों पर फायरिंग कर दी। यासीन का बेटा अली रजा हलाक हो गया। मेरे भाई समेत 4 मजदूर जख्मी हुए। मुलजिम इंतहाई बासर हैं। हम तो गरीब लोग हैं। हमारे मालिक की उनसे मुकदमेबाजी चल रही थी। हमें इंसाफ चाहिए। जालिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि भट्टा मालिक ने चांद रोज कबल मुलजमान के खिलाफ थाना बी डिवीजन में मुकदमा दर्ज करवाया था और मुलजमान ने इसी रंजिश पर फायरिंग की। इस वाक़ये के खिलाफ भट्टा मजदूर और उनके अहले खाना ने एहतजाज करते हुए फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी, जिससे गाड़ियों की तवील कतारें लग गयी। मेरे भतीजे को जालिमों ने कत्ल कर दिया। हमने 1.5 लाख रुपए कर्ज देना है। भट्टे पर मजदूरी करते हैं। हम तो इतने गरीब हैं कि हमसे दुश्मनी कौन करे। हमें तो हर कोई आते जाते जलील करता है और हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मालिक की दुश्मनी थी। मेरा भतीजा नाहक मारा गया और 4 गरीब जख्मी हुए। हम यहाँ इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि पुलिस जालिमों को पकड़े, हमें इंसाफ दिलाए, हुकूमत हमें इंसाफ दिलाए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँच गयी। पुलिस हुकाम ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर वो मुंतशिर हो गए। ये वकुआ जरूर हुआ है। मुलजमान ने वो वकुआ किया है। हमने एक आदमी पकड़ लिया है, मनशा नामी, जो मेन मुलजम है इसका। दूसरे आदमी को आज इंशाल्लाह रात तक पकड़ लेंगे। मौका दें, टाइम दें, अल्लाह पाक करम करेगा, सारे हालात ठीक हो जाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद जब अली रजा की लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बरपा हो गया। माँ बेटे की लाश से लिपट कर रोती रही। उसे मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। माँ का कहना है कि उसके लगते जिगर के कातिलों को सरेआम फांसी दी जाए। जालिमों ने मेरी गोद उजाड़ दी। अभी मेरे बच्चे ने क्या देखा था? वो तो खेलने कूदने की उम्र में मेहनत मजदूरी कर रहा था। हम इंतहाई गरीब हैं। एक वक्त खा लिया तो आगे कब पकेगा हमें ये भी नहीं मालूम होता। मेरा फूल जैसा बेटा जालिमों ने मार दिया। मुझे बस इंसाफ चाहिए। कातिलों को इसी तरह मारा जाए जिस तरह उन्होंने मेरे बच्चे को मारा है। मकतूल और जख्मियों के वर्सा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। दूसरों की लड़ाई झगड़े के दौरान बाज दफा ऐसे अफराद भी हलाक और जख्मी हो जाते हैं जो इंतहाई गरीब और मासूम होते हैं। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।